अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है सीटेट जुलाई 2024 की उर्दू, इस सब्जेक्ट की उर्दू ज़बान और पेडागॉजी, इसके ताल्लुक़ से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ सवालात हैं जो गुज़िश्ता पेपर्स में पूछे हुए हैं, कुछ सवालात आपके प्रैक्टिस के लिए है जो आपके लिए भी नए हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसका नोयत और अंदाज़ वही है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, जवाब आपने ही देना है। हम उन सवालों पर फास्ट होते हुए 10 से 12 सवालात हैं प्रैक्टिस के लिए है और ये प्रैक्टिस सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह CDP के लिए भी, मैथ्स पेडागॉजी के लिए, उर्दू के लिए इंशाल्लाह इसी तरह के सवालात हम लेकर आएंगे। चलिए, पहला सवाल है, उर्दू ज़बान की तदरीस में लुग़त का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है लिखने की मशक़ कराने के लिए। ऑप्शन नंबर B है तुलबा को मानी और तलफ़्फ़ुज़ सिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर C है तुलबा को पढ़ने की मशक़ कराने के लिए। ऑप्शन नंबर D है तुलबा को कहानियाँ सुनाने के लिए। बताइए। ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर सेकंड B। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ करेक्ट आंसर। तुलबा को मानी और तलफ़्फ़ुज़ सिखाने के लिए हम लुग़त का इस्तेमाल करेंगे। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने लाए जा रहे हैं, इसके पीछे पेडागॉजी को आपको समझना है कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर भी हो सकते हैं, नोयत तब्दील की जा सकती है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीमी नफ्सियात का बुनियादी मकसद क्या है? ऑप्शन A है असातिज़ा की तनख्वाहों का हिसाब करना। ऑप्शन B है तुलबा के रवैये और ज़हनी अमल का मुताला करना। ऑप्शन C है तालीमी निज़ाम की तनक़ीद करना। ऑप्शन D है तालीमी निसाब की तशहीर करना। तालीमी नफ्सियात का बुनियादी मकसद क्या हो सकता है? आसान जवाब ऑप्शन नंबर B। मुझे B और B में थोड़ा सा आपको सुनाई नहीं दे रहा आपका कहा हुआ, इसलिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बोल सकते हैं। तलबा के रवैये और ज़हनी अमल का मुताला करना। सेकंड। ओके, तो यहाँ पर तुलबा के रवैये और ज़हनी अमल का मुताला करना, यही तालीमी नफ्सियात का बुनियादी मकसद है। सही जवाब। नेक्स्ट है, इस तरह के सवालात भी कभी कभार आते हैं उर्दू के सन्फ़ यानी कि असनाफ़ के ताल्लुक़ से या उर्दू क़वायद के ताल्लुक़ से भी। एक नंबर के जो छोटे छोटे सवालात, पैराग्राफ और नज़म के बाद जो सवालात होते हैं ना, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उर्दू की जिस स्पीड से हम पढ़ रहे हैं, तो ये आपको सिर्फ 2 मिनट भी नहीं हुए लेकिन आपके 3 सवालात हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर उर्दू के अंदर परफेक्शन हासिल करते हैं प्रैक्टिस के ज़रिए, तो सभी सब्जेक्ट, आमतौर पर हम जब एग्ज़ाम करीब आ जाते हैं तो हम 20 मिनट का टारगेट बनाते हैं। जिन लोगों का सिलेबस हो गया, जिन लोगों ने क्लासेस की है, ऑनलाइन क्लास की, ऑफलाइन क्लास की, और वो लोग जो है अब सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू तदरीस में अफसाना किस नौइयत का अदब है? उर्दू तदरीस में अफसाना किस नौइयत का अदब है? ऑप्शन A नसरी, ऑप्शन B शेरी, ऑप्शन C ड्रामाई और तनकीदी। ड्रामाई। ऑप्शन C। ऑप्शन C। देखिए, आप यहाँ पर आपका जवाब गलत है। उर्दू तदरीस में अफसाना जो है वो नसरी हैं। ठीक है, नसर की सूरत में लिखा जाता है। ठीक है, और आप जो ड्रामाई कह रहे हैं, ड्रामा और अफसाने में काफ़ी फ़र्क है। ड्रामा को ड्रामे की शक्ल में लिखा जाता है, मुकालमे की शक्ल में लिखा जाता है, जबकि अफसाने को नसर की शक्ल में लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपने पुराने कुछ एक आधी दहाई से पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर आपने अफसाने पढ़े होंगे तो आपने देखे होंगे वो नसर की सूरत में, सबकों की सूरत में, पूरी नावल पेज टू पेज, पैराग्राफ टू पैराग्राफ भरा हुआ रहता। ठीक है, अफसाने देखे आपने? लेकिन सर इसमें जी, इसमें तो सर मुकालमे के जैसे ही रहता है, मतलब पैराग्राफ नसरी सूरत में भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी जो तो ऐसा ड्रामा ही अंदाज जब दिखाई आपको देता ड्रामे का जब सवाल आएगा आपको, तो ड्रामे के लिए आप मुकालमा लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो हमारे आंसर की मुताबिक जो सही जवाब है, उर्दू तदरीस में अफसाना नसरी सूरत का एक अदब का नोयत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू में हुर्फ क्या हो उर्दू में हुर्फ क्या होता है? हमने उर्दू की ज़बान की नोयत और उसका
शुरुआत के असबाक में इन चीज़ों को देखा है। ठीक है, हुर्फ क्या चीज़ है? हुर्फ एक जुमला है, हुर्फ एक लफ्ज़ है, हुर्फ एक ज़बान है, हुर्फ एक सूती अलामत है। ऑप्शन डी सूती अलामत। बाकी लोग भी अपना जवाब दे सकते हैं, चाहे गलत हो या सही हो, आपको मौका है यहाँ पर। जी, कुछ लोगों ने ए भी कहा है और कुछ लोगों ने क्या कहा है, बताइए दोबारा फिर से। एक सूती अलामत, ऑप्शन डी। ठीक है, किसी ने एक भी ए भी कहा था, तो सही जवाब ऑप्शन डी ई है, एक सूती अलामत है। हमने ज़बान के निज़ाम के अंदर देखे थे कि हर ज़बान के अंदर एक निज़ाम होता है जिसे हम सूती निज़ाम कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलफ़्फ़ुज़ के दुरुस्त अदायगी के लिए कौन सी चीज़ अहम है? ये कई मरतबा पूछा हुआ है, या फिर इसी तरह का सवाल आपको बारहा पूछा गया है सीटेट के अंदर। बताइए जवाब, तलफ़्फ़ुज़ के दुरुस्त अदायगी के लिए कौन सी चीज़ अहम है? 1 2 3 की शक्ल में बताइए। ऑप्शन 2 ऑप्शन सेकंड। जी, ये गुज़िश्ता पीरियड का याद है आपको, हमने ज़बान की महारतें देखे थे। जी सर, उसी से सवाल रिलेटेड है ये, और 100% उसी सबक में से आपको सवाल 3 या 4 मार्क के लिए आएंगे। ठीक है, तो याद रखिए, जब भी तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी की बात आएंगी तो जितना अच्छा बच्चा सुनेगा, जितना अच्छा समाअत होगी, उतना अच्छा बच्चे की दुरुस्त अदायगी होगी। सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, तुलबा में मुताल्ले की आदत कैसे पैदा की जा सकती है? तुलबा में मुताल्ले की आदत कैसे पैदा की जा सकती है? ऑप्शन ए है इन्हें ज़्यादा मशक़ें देना, ऑप्शन बी है इनके लिए लाइब्रेरी की सहूलत फ़राहम करना, ऑप्शन सी है इन्हें ज़्यादा खेलने देना, ऑप्शन डी है इनकी तरबियत करना। मुताल्ले की आदत कैसे पैदा सेकंड ऑप्शन। चलिए, अच्छी बात यह है कि एक से ज़ायद जवाबात आए हैं। एक से ज़ायद जवाब आने की सूरत में जब आप गलतियां करेंगे, तो हम आपको पेडागॉगी में हमने सीखा है कि जब भी गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर क्या, उसके बाद नेक्स्ट है, तदरीसी मंसूबा बनाने का मकसद क्या है? देखिए अब ज़रा सवाल क्या है, तदरीसी मंसूबा बनाने का मकसद क्या है? तदरीसी मंसूबा यानी लेसन प्लान, ठीक है, उसका मकसद क्या है? ऑप्शन ए, तुलबा को नज़्म ज़ब्त में रखना, ऑप्शन बी, तुलबा को सबक सिखाना, ऑप्शन सी, तदरीस को मुनज़्ज़म और मौसर बनाना, ऑप्शन डी है असातिज़ा की तरबियत करना। ऑप्शन नंबर 3। जी, सही जवाब है आपका कि तदरीस को मुनज़्ज़म और मौसर बनाना लेसन प्लान का मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीमी नफ्सियात में तालिब इल्म की फ़ितरी सलाहियतों का मुताला किस तरीके से किया जाता है? ठीक है, तालीमी नफ्सियात में तालिब इल्म की जो फ़ितरी सलाहियतें हैं उसका मुताला आप कैसे करेंगे? ऑप्शन ए मुशाहिदा, ऑप्शन बी इम्तिहान, ऑप्शन सी सर्वे, ऑप्शन डी मुकालमा। मुशाहिदा। ऑप्शन नंबर 1। बाकी लोग? ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर 1। चलिए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उर्दू ज़बान की तदरीस में तख्लीक़ी लिखाई किसको कहते हैं? देखिए, अच्छी बात है, चलो हम जिस चीज़ को आज अहमियत दे रहे हैं उसी से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। उर्दू ज़बान की तदरीस में तख्लीक़ी लिखाई किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3। बाकी लोग बताइए। ऑप्शन सी। चलिए, इसका मतलब ये है कि महारतों पर आपकी बुनियाद पकड़ बन रही है। जी, महारतों पर आपकी पकड़ बन रही है। इंशाल्लाह सवालात आएंगे उसी में से। ठीक है, तो एक मरतबा फिर से हम इन सवालात को रिकैप करते हैं जो हमने देख लिए हैं। ठीक है, याद रख लीजिए, और ये सवालात सिर्फ आपकी ज़हनी एक्सरसाइज के लिए हैं ताकि आप फेमिलियर हो सकें। चलिए फास्ट, उर्दू ज़बान की तदरीस में लुग़त का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता है? सेकंड ऑप्शन। जी, तुलबा को मानी और तलफ़्फ़ुज़ सिखाने के लिए।
ज़रूरी नहीं है कि हूबहू ऐसे ही अल्फाज आए, लेकिन इसके पीछे जो पस मंज़र है या नोयत है उस चीज़ को आप समझिए। नेक्स्ट है, तालीमी नफ्सियात का बुनियादी मकसद क्या है? तलबा के रवैये और जहनी अमल का मुताला करना। जी, सेकंड आंसर इस करेक्ट है, वहाँ पर टिक किया हुआ है। नेक्स्ट है, उर्दू तदरीस में अफसाना किस नोयत का अदब है? इसमें यहाँ पर मिसबा को कन्फ्यूजन है, इंशाल्लाह उनकी व्हाट्सएप पर रहनुमाई की जाएगी, और अगर जवाब गलत आता है तो हम उसको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे। सही जवाब हमारे पास तो उसका आंसर नसरी ही है। ठीक है। नेक्स्ट है, उर्दू में हुर्फ क्या होता है? उर्दू में हुर्फ क्या होता है? जुमला होता है, लफ्ज़ होता है, ज़बान होता है, या फिर एक सूती अलामत होता है? तो हमने ज़बान की नोयत के अंदर इनिशियल के जो उर्दू के चैप्टर से उसके अंदर देखा हुआ है कि उर्दू हर ज़ुबान एक सूती अलामतों का निज़ाम रखती है। ठीक है। देखिए, ये जो सवालात है ना, ये जवाबात भी बच्चे नहीं दे पाते। आप जवाबात इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आपने सबक ब सबक क्लास को अटेंड किया है। जो लोग देख लेंगे, कर लेंगे, टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, जॉब है, फैमिली है, तो वो आसान जवाबात भी टिक नहीं कर पाते एग्ज़ाम के अंदर और फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट है, तलफ़ुज़ के दुरुस्त अदायगी के लिए कौन सी चीज़ अहम है? स्किल बेस्ड सवाल है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। दुरुस्त अदायगी के लिए बच्चे की समाअत ज़रूरी है। ठीक है। इसके पीछे हमने कुछ सवाल बताए थे कि बच्चे की समाअत को फ़रोग़ देने के लिए मौलम कौन कौन सी सरगर्मियाँ अंजाम देगा? बताइए ज़रा, कुछ याद आया? तलबा की सुनने की सलाहत को फ़रोग़ देने के लिए मौलम क्या करेगा? कोई एक सरगर्मी बताइए। कहानियाँ बोलेगा या नज़्में सुनाएगा। और खेल। बुलंद ख्वानी आया था, उसमें याद आया आपको? बुलंद ख्वानी, मौलम बुलंद ख्वानी करेगा ताकि तलबा दुरुस्त अदायगी के लिए सही लफ्ज़ों को सुन सके। जितनी अच्छी समाअत होगी उतनी अच्छी अदायगी होगी, इसको याद रखें आप। नेक्स्ट है, तलबा में मुताल्ले की आदत कैसे पैदा की जा सकती है? बहुत आसान सवाल था, उनके लिए लाइब्रेरी की सहूलियत फ़राहम करना। इसके बरक्स दीगर सवालात भी मुताल्ले के ऊपर आपको सवालात पूछे जा सकते हैं कि मुताल्ले की आदत फ़रोग़ देने के लिए आप कौन कौन सी सरगर्मियाँ अंजाम दे सकते हैं, उसमें ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर बहुत आसान था ऑप्शन था, इसलिए आपने जवाब दे दिए। नेक्स्ट है, तलबा की तख्लीक़ी सलाहियतें कैसे निखारी जा सकती हैं? ज़ाहिर सी बात है कि तख्लीक़ी सलाहियतों का निखार उसी वक्त मुमकिन है, इसके पीछे की बात को आप समझिए। तख्लीक़ी सलाहियतों का निखार या उनका इजहार तभी मुमकिन है जब बच्चों को आज़ादाना इक्तिसाब के आमोज़िश के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। ठीक है। अगर आप बच्चे को आप लाइब्रेरी के अंदर या एक्सपेरिमेंट के अंदर, लैब के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर जब तक आप आज़ादाना माहौल फ़राहम नहीं करते तब तक बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हर सवाल के पीछे कोई ना कोई पेडागॉजी है, उसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है, मुरक्कब लफ्ज़ क्या होता है? कभी कभी इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, तशबीहा या फिर मुतरादिफ अल्फाज, ज़िद अल्फाज, इसी तरह के छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने आपको मुरक्कब लफ्ज़ क्या होता है वो बताए हैं। उसका सही जवाब है 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। नेक्स्ट है, तालीमी मवाद की तैयारी में कौन सी चीज़ अहम है? इसके पीछे हमने आपको बताया कि सवाल को जितना आप गौर से पढ़ेंगे आधा जवाब आपका सवाल के अंदर ही छुपा होगा। तालीमी मवाद की तैयारी बता रहा है यहाँ पे। ठीक है। तालीमी मवाद के लिए आपको इन तमाम मज़कूरा ऑप्शंस पर गौर फ़िक्र करना पड़ता है। निसाब की तैयारी के वक्त, किताब की तैयारी के वक्त तलबा की दिलचस्पी को मलूज़ रखना पड़ता है कि तलबा की उम्र क्या है, उनकी तालीमी काबिलियत क्या है, उनकी दिलचस्पी उस उम्र में क्या होगी। इन तमाम मज़कूरा ऑप्शन को आपको जहन में रखते हुए तालीमी मवाद की तैयारी करनी होती है। नेक्स्ट है, तहरीरी महारत की तरक्की के लिए कौन सी सरगर्मी होगी? पूरे महारतों पर सवाल आ रहे हैं। मज़ामीन लिखना, जब महारत की बात आएगी तो मज़ामीन आएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है, सबक का खुलासा लिखने के लिए, इस पर भी हमको थोड़ा सा डाउट है, इंशाल्लाह सी ही ऑप्शन है या कुछ और। सबक का खुलासा, चलिए सी या ए, इनमें से कुछ ए हो सकता है, लेकिन हमारे पास जवाब सी आया है, तलबा की फ़हम और तहरीरी सलाहियत की तरक्की। नेक्स्ट है, तदरीसी मंसूबा बनाने का मकसद। वहाँ पर पहला जो सवाल था, देखिए मिलते जुलते सवाल आ रहे हैं। सबक का खुलासा, अब यहाँ पर है तदरीसी मंसूबा। ठीक है, वहाँ पर मवाद की तैयारी था।
अब यहाँ पर तदरीसी मंसूबा, तदरीसी मंसूबे से मुराद यहाँ पर लेसन प्लान है। ठीक है, तो लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं? तदरीस को मुनज़्ज़म और मौसर बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है तालीमी नफ्सियात में तालिब इल्म की फ़ितरी सलाहियतों का मुताला किस तरीके से किया जाता है। हम जानते हैं कि पूरे पेडागोगी में हमने उर्दू के भी सेटेट के अंदर पढ़ा है कि हम ज़्यादातर बच्चों का असेसमेंट करते हैं। इवैल्यूएशन के अंदर असेसमेंट को काफ़ी अहमियत है और उसके साथ साथ हम मुशाहिदा करते रहते हैं। इल्मी फ़ितरी सलाहियतों को अगर जानना है कि वो उसके अंदर कौन कौन से टैलेंट परवान चढ़ रहे हैं, कौन सी सलाहियतें परवान चढ़ रही हैं, तो आपको फ़ितरी चीज़ों का डेवलपमेंट मुशाहिदे के ज़रिए ही आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है उर्दू ज़बान की तदरीस में तख्लीक़ी लिखाई किसको कहते हैं? जब बच्चे अपने दिल से नज़में लिखते हैं, कहानियाँ बनाते हैं या मज़ामीन लिखते हैं, इस तरीक़े की स्किल को क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। यही सवालात आपको हिंदी की पेडागोगी के अंदर भी देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी या फिर तख्लीक़ी सलाहियत लिखने की, हम उसके अंदर इन चीज़ों का शुमार करते हैं, नज़में लिखना, कहानियाँ लिखना, मज़ामीन लिखना। ठीक है, इतने सवालात आज हमने देखे हैं। ठीक है, इसी तरह के सेशंस इंशाल्लाह पूरे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको उर्दू की पूरे चैप्टर की वीडियो आपको लिंक डाल दी जाएगी। अगर कोई लेसन आपसे मिस हुआ है, नहीं देख पाए आप, तो फिर से देख लीजिए, या कोई कंसेप्ट आपके समझ में नहीं आया तो आप फिर से देख लीजिए। मैथ्स की पेडागोगी की भी आपको लिंक डाली जाएगी, वो भी देख लीजिए। साथ ही साथ CDP के भी जितने चैप्टर्स हैं उसकी भी एक मैसेज में आपको पूरे लिंक्स दे दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ से एग्ज़ाम तक इंशाल्लाह इसी तरह के 15 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको लिए जाएंगे, जो प्रीवियस बेस्ड भी रहेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, चलिए वक्त काफ़ी हो चुका है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप देर रात तक बने रहे, जुड़े रहे, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.